जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हमारे वेदों ने जब ईश्वर का गुणगान किया, खूब महिमा का बखान किया और उसके बाद कहा कि ईश्वर इतने भर में नहीं है, नेति नेति कह करके पुकारा। हनुमान जी की प्रसन्नता को लेकर भी, हनुमान जी की कृपा पक्ष को लेकर भी बहुत सारे बातें की जाती हैं, बहुत सारे शास्त्रीय उपाय हैं, विधियां हैं जिससे हम हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, हनुमान जी की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्तों से मुलाकात हो जाती है, संतों से मुलाकात हो जाती है जो बिल्कुल एक नई बात बताते हैं, बिल्कुल एक नई विधि की चर्चा करते हैं और उससे भी हनुमान जी की प्रसन्नता उन्हें मिल रही होती है, उनके ऊपर कृपा हो रही होती है। तात्पर्य ये है कि हमारे भीतर के भाव मजबूत होने चाहिए, हमारे भीतर ये दृढ़ता, ये श्रद्धा, ये विश्वास गहरा होना चाहिए। जो बाहर की विधियां हैं उसका उतना महत्व नहीं होता, नई नई विधियों से भी, नए नए तरीक़ों से भी हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। मूल विषय है कि हमारे भीतर के भाव कैसे हैं। आज दो प्रश्नों की हम बात करेंगे और दोनों ही प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि समय समय पे आते रहते हैं इस तरह के प्रश्न। एक प्रश्न ये है और ये बहुत से लोगों का प्रश्न हो सकता है कि कई बार हम हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए लंबे लंबे अनुष्ठानों में उतर जाते हैं और अनुष्ठानों का हमारा कोई अभ्यास नहीं होता, पहले से साधना का कोई अभ्यास नहीं होता और जिसकी वजह से होता है कि बीच में ही संकल्प टूट जाता है और साधना हमारी खंडित हो जाती है। जो संकल्प हमने लिया है कि हम इतने पाठ करेंगे वो पूरा नहीं हो पाता और मन के भीतर गहरे कोने में ये बैठ जाता है कि हमारी साधना खंडित हो गई है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, हनुमान जी कहीं नाराज़ ना हो जाए, अब क्या होगा, ये शुभ नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सवाल मन में आने लगते हैं। उसी से संबंधित कुछ महिला भक्तों ने प्रश्न लिख करके भेजा है कि मैं कुछ हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के अनुष्ठान के बारे में जानकारी चाहती हूँ। 2-3 बार मैं 108 पाठ करने की कोशिश की, मगर 30 पाठ, 40 पाठ, कभी कभी 50 पाठ करने के बाद बीच में छूट गया, 108 पाठ तो हो ही नहीं पाया। कई बार 21 दिनों का संकल्प लिया कि 21 दिनों तक हम लगातार इतने पाठ करेंगे, वो भी संभव नहीं हो पाया, बीच में ही टूट गया। कई बार ब्रह्मचर्य ही टूट गया, खान पान ही कुछ ऐसा हो गया, गलत हो गया। तो इस तरह की बातें आ जाती हैं बीच में कि ऐसा क्यों होता है और इसका दुष्परिणाम तो कहीं हमें नहीं भुगतना पड़ेगा, या फिर ये सब मेरे साथ घटित हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हनुमान जी हमसे नाराज़ हैं। इस तरह के प्रश्न भेजा गया है और इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। और साथ ही इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है और ये प्रश्न थोड़ा नकारात्मक स्वर लिए हुए है। कई बार होता है कि किसी बात को बताने के लिए उसकी भूमिका पहले बताई जाती है कि उसके प्रति हमारा विश्वास बढ़ जाए और फिर हम उस मूल विषय की बात करते हैं कि अब ये काम किया जाए, ये पाठ किया जाए, इस श्लोक को जपा जाए, इस मंत्र को जपा जाए तो हमारी कार्य सिद्धि हो जाएगी। लेकिन बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि तुरंत मुद्दे की बात क्यों नहीं होती, तुरंत ये कह दिया जाए कि ये करना है, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता। इससे संबंधित एक प्रश्न है। वैसे भी देखिए, किसी भी साधु महात्मा से जब हम मिलते हैं और पूछते हैं कि हनुमान जी कैसे प्रसन्न होंगे, तो एक ही उत्तर होता है, राम नाम से। उन्होंने उत्तर तो बता दिया, तो क्या ये बातें हमारे पल्ले पड़ गईं? क्या भक्तों के पल्ले पड़ गईं? पूरे शास्त्रों का निचोड़, वेदों का निचोड़ अगर हम निकालें तो एक ईश्वर का जो नाम है, जो राम नाम है, वही सर्वोपरि है, उसी से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और उसी राम नाम की महिमा गाने के लिए इतने सारे ग्रंथों की रचना हुई, इतने सारे संत अभी भी प्रवचन करते हैं, बताते हैं, उस महिमा का, नाम महिमा का गुणगान करते हैं। लेकिन हम समझ कहाँ पाते हैं कि उसकी महिमा क्या है, उसका वर्णन हम करें तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो चूँकि जब तक प्रेम हमारा नहीं बढ़ेगा तब तक बातें सिर्फ मुद्दे पे आ जाने से नहीं होगा कि कोई टोटका बता दिया गया कि या आप हनुमान जी को एक पान का बीड़ा लीजिए और चढ़ा दीजिए। ये जो टोटके और उपाय होते हैं ये आपके भाव और श्रद्धा और प्रेम से जुड़े होते हैं।
सिर्फ इसको टोटके की तरह अगर चढ़ाते रह जाएं, हमने बहुत से लोगों को देखा है कि चींटियों को दाना खिलाते रह गए, कबूतरों को दाना देते रह गए। एक जीव को लेकर के आपने उसका पोषण किया, उसके दाना पानी की व्यवस्था की, ये ठीक है इस भाव से भी देखा जाए तो, लेकिन चीज़ें सिर्फ इससे नहीं बदलती। हमारे कहने के तात्पर्य है, दरअसल ये प्रश्न ये है, शशि भारद्वाज नाम से एक आईडी है और इन्होंने बहुत ही नकारात्मक स्वर में ये लिखा है कि आप लोगों में एक बड़ी गंदी आदत है कि एक लाइन बतानी होती है और जब तक आप लोग सामने वाले का 1 किलो खून न चूस लें तब तक मुद्दे पर नहीं आते। इसमें अपने सिर्फ 2 बातें बताने के लिए आपने अपने वीडियो को लंबा कर दिया, मतलब 13-14 मिनट की बातें हो गई। और ये वो वीडियो ये था कि इस चौपाई के जब से मिल जाता है 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ। जैसे पहले वाले प्रश्न में था कि संकल्प टूट जाता है बीच में, 108 पाठ हो नहीं पाता, तो उसके लिए कुछ शास्त्रीय विधि बताई गई है कि एक ऐसी चौपाई है जिसको अगर पढ़ लिया जाए तो 108 पाठ करने का भी फल हमें प्राप्त हो जाता है। ये उसका विकल्प नहीं है, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि जहाँ हमारे पास समयाभाव हो, साधना का हमें कोई अभ्यास ना हो, बैठने की सामर्थ्य ना हो। अब पालथी लगा के कभी बैठे नहीं, कभी 5 पाठ किया नहीं, कभी 10 पाठ किया नहीं, आधे घंटे भी पालथी लगाकर मन को एकाग्र करके बैठने की आदत हमारी है नहीं, और हम संकल्प ले लें कि 51 पाठ करेंगे, तो कैसे संभव होगा? ये तो अभ्यास की बात है, ये संभव नहीं हो सकता। तो उसके लिए भी शास्त्रीय विधि ये बताई गई है कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो उस वीडियो में दरअसल ये चर्चा की गई थी कि एक ऐसी चौपाई है जिसको अगर आप पढ़ेंगे, जपेंगे तो 108 बार हनुमान चालीसा का लाभ आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा अगर कह दिया जाए कि हाँ ये चौपाई है, इसको आप पढ़ लीजिए, तो क्या हमारे मन में विश्वास पैदा हो जाएगा? अगर मान लीजिए कि हमारी बात मान करके अगर कोई करने भी लगे, तब भी जब तक उसका कोई शास्त्रीय प्रमाण ना हो कि क्यों ऐसा कहा गया, तब तक क्या ये विश्वास गहरा होगा? कुछ दिन आप करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि पता नहीं कहाँ से ये बातें कह दी गई, पता नहीं शायद यूं ही कह दिया गया। तो फिर विश्वास आपका जब गहरा नहीं होगा तो फलीभूत नहीं होगा, फल प्रदान नहीं करेगा। इसलिए इस वीडियो में शुरू के 5 मिनट में ये बताने की कोशिश की गई थी कि ऐसा क्यों होता है कि हम संक्षेप में अगर कोई जप कर लें, कोई मंत्र पढ़ लें तो हमें पूरे पाठ का फल मिल जाता है। और पद्म पुराण की उसमें बात की गई थी कि एक बार यही जिज्ञासा माता पार्वती ने भगवान शिव के सामने रखी थी और भगवान शिव ने उत्तर दिया था कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने में समय लगता है और एक मंत्र ऐसा है जो आप पढ़ लीजिए तो विष्णु सहस्त्रनाम का फल आपको प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से श्री हनुमान चालीसा की एक चौपाई है जिसका अगर आप जप कर लीजिए 108 बार तो 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। यही इस वीडियो में बताया गया था। तो 6ठे मिनट में ये बात कर दी गई थी। लेकिन अगर कोई चाहता हो कि मुद्दे की बात का मतलब यह है कि सीधे ये बता दिया जाए कि ये करना है, इससे बात नहीं बनने वाली। सिर्फ टोटके बता दिए जाएं, सिर्फ उपाय बता दिए जाएं, इससे बातें नहीं बनती। जब तक ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम नहीं होगा। और आपने जो ये बातें लिखी हैं इससे तो साफ परिलक्षित होता है कि आपको अपने इष्ट की बातें सुनने में, जानने में कोई रुचि ही नहीं है, कोई प्रेम ही नहीं है। नहीं तो मन भरता कहाँ है, मन अघाता कहाँ है? जिससे हमारा प्रेम हो, उसकी बातें हम सुनने बैठें तो फिर रात और दिन का भान कहाँ रहता? ये चिंता कहाँ रहती है कि जल्दी से ख़त्म हो जाए। इसमें यह भी लिखा गया है कि इसमें मोबाइल का जो डाटा है वो ख़त्म हो जाता है, इसमें कुछ और हम लोग देख लेते तब तक। तो इतनी बेचैनी में अगर आ जाएं, हमने तो शुरू में ही कहा कि हर संत का यही कहना होता है कि राम नाम से प्रसन्न हो जाएंगे हनुमान जी। तो फिर इतने भर कह देने से अगर बात बन जानी होती है तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी राम नाम का प्रभाव, उसकी महिमा बताने के लिए इतनी सारी बात, पूरे रामचरितमानस में राम नाम की महिमा का बखान किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कोई कहे कि इतनी बड़ी ग्रंथ लिखने की आवश्यकता है? यही तो बताया गया उसमें ना कि राम नाम की क्या महिमा है, राम नाम का जप कीजिए सब ठीक हो जाएगा। तो इतने भर एक लाइन अगर कह दिया जाए तो क्या बातें समझ में आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आ सकती। और दूसरी बात, हमने तो उत्तर में, मैसेज में लिखा भी कि एक लाइन की क्या बात है। यहाँ तो पूरा समय
पूरा वक्त 24 घंटे के 24 घंटे लग जाए, पूरा जीवन लग जाए हनुमान जी की चर्चा करने में, तब भी उनकी महिमा का बखान संभव नहीं है। कई जन्म लग जाए, कई जीवन लग जाए, तब भी संभव नहीं है। जिनके बारे में प्रभु श्री राम स्वयं कहते हैं कि आपका गुणगान नारद, शारद, यम, कुबेर, दिक्पाल नहीं कर सकते। ऐसे हनुमान जी का गुणगान भला क्या कोई कर पाएगा, कितना संभव हो पाएगा किसी व्यक्ति के लिए। तो ये भीतर के अपने भाव होते हैं। तो इसीलिए इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती कि शुरू में भूमिका क्यों बताई गई, सीधे मुद्दे की बात क्यों नहीं की गई, सीधे टोटका क्यों नहीं बता दिया गया। वही हम लोग टोटका कर लेते और फिर काम हो जाता। 5 मिनट फिर ये सुनना पड़ा कि पद्म पुराण से लिया गया है। पार्वती जी ने पूछा तो भगवान शिव जी ने बताया क्यों 108 बार का हम पाठ करें, तो क्या मिलेगा, अगर वो हम ना कर सके तो इतना बताने की आवश्यकता। एक बार आप बता देते, जैसे बताया गया है कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यही अगर आप जप कर लें 108 बार तो 108 हनुमान चालीसा के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह की जो नकारात्मक बातें की जाती हैं, इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। इससे सिर्फ आपके मन की बेचैनी ही परिलक्षित होती है और बेचैन मन से कुछ भी हासिल नहीं होता। एक धैर्य की तो आवश्यकता होती है। अगर इतना ही पता होता कि हनुमान जी कैसे प्रसन्न होंगे तो राम नाम से होंगे, उसी से आपने कर लिया होता, आप लगे होते, फिर ना किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता होती, ना किसी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता होती, ना किसी साधु संगति की आवश्यकता होती। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सब सीढ़ियाँ हैं, ये सब कड़ियाँ हैं, इसको पार करके ही जाया जा सकता है। साधु की संगति भी करनी होगी, ग्रंथों का अध्ययन भी करना होगा, कथा प्रवचन भी सुनना होगा, मंत्र जप भी करना होगा, हनुमान चालीसा भी पढ़ना होगा। तब जाकर के धीरे धीरे क्रमशः एक अवस्था ऐसी आती है कि व्यक्ति परिपक्व होता है और उसके बाद फिर हनुमान जी की प्रसन्नता उसे प्राप्त होती है। और पहले प्रश्न में जो पूछा गया कि बीच में जो संकल्प टूट जाता है तो उसका क्या करें, देखिए इसके लिए तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसमें कहीं भी हनुमान जी की नाराज़गी की बात नहीं है। इसमें अशुभ परिणाम जैसा कुछ भी नहीं है कि हम दीप दिखा रहे हों और उसके बाद हवा चली, एक बार दीप बुझ गया तो हम परेशान हो गए कि दीप कैसे बुझ गया। जैसे कि आमतौर पर लोग फिल्मों में देख लेते हैं कि दिया बुझ गया तो अब शकुन हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। विपरीत परिस्थितियाँ पैदा होंगी। आप घर में बैठ करके पूजा कर रहे हैं, पंखा चलेगा, हवा लगेगी, हवा का काम है दिए को बुझा देना। दिया बुझ जाएगा तो दिया फिर से जलाइए। उसी प्रकार से संकल्प अगर टूट गया है तो इसमें घबराने की आवश्यकता है। ये तो सीधे अभ्यास की बात है। अभ्यास हमारा गहरा नहीं है तो संकल्प टूटेगा। अब तक हमने कुछ किया नहीं, लेकिन अगर हमने कहीं पढ़ा, कहीं सुना और लंबी साधना में उतर गए तो संकल्प टूट सकता है, बीच में खंडित हो सकता है। इसमें कहीं कोई ईश्वर की नाराज़गी की बात, ईश्वर तो नाराज़ होते ही नहीं है। ईश्वर तो सिर्फ, उनका नाम सिर्फ कृपा निधान है, कृपालु है, दयालु है। इसके सिवाय उनका तो दूसरा नाम हमने तो नहीं सुना कि कोई ऐसा भी नाम हो जिससे परिलक्षित होता हो कि वो नाराज़ हो जाते हों। ऐसा तो उनको कोई नाम, पूरे विष्णु सहस्त्र नाम में एक भी ऐसा नाम नहीं है जिसमें इससे पता चलता हो कि ईश्वर नाराज़ हो जाते हैं। उनके तो दयालुता और कृपालुता की ही बातें की गई हैं। इसीलिए अभ्यास बनाएं। जो लोग भी 50 पाठ, 108 पाठ या इतने लंबे लंबे अनुष्ठान में उतरना चाहते हैं, पहले वो अपने साधना के अभ्यास को बढ़ाएं। पहले वो 5 पाठ से, 11 पाठ से, 21 पाठ से 11 दिन का अनुष्ठान लें, 5 दिन का लें और छोटे छोटे अनुष्ठान, छोटी छोटी साधना में उतरें। और धीरे धीरे उसके बाद जैसे जैसे ये अभ्यास बढ़ेगा, भीतर की बेचैनी कम होगी, वैसे वैसे लंबी साधनाएं संभव होगी। अब किसी की उम्र 50 साल हो और बताया जाए कि आपको जितनी उम्र है आपको उतना हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इससे हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। वो व्यक्ति 20 पाठ करेगा, 25 पाठ करेगा और उसको बेचैनी पकड़ लेगी। फिर वो हनुमान चालीसा बहुत तेज़ पढ़ना शुरू करेगा कि जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म किया जाए और जल्दी से जल्दी जो हमने पालथी लगाकर जिस आसन पे बैठे हैं वहाँ से उठ खड़ा हुआ जाए। पूरा ध्यान गिनती पे लग जाती है तो फिर साधना का जो प्रतिफल है, जो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। इसलिए आपने जो प्रश्न किया है कि मन विचलित हो जाता है, तो विचलित होने की आवश्यकता नहीं है और फिर आप कीजिए। और जो उपाय है इसका क्या है, इस पे हम बात करेंगे, जिसके संबंध में एक जो महिला भक्त हैं साधना भारद्वाज, शशि भारद्वाज जी ने जो लिखा कि तुरंत मुद्दे की बात क्यों नहीं कर देते, तो तुरंत अभी हम मुद्दे की बात करते हैं। अगर बीच में साधना टूट रही हो
आपको लगता हो कि अभी 30 पाठ किया है और 108 हनुमान चालीसा का पाठ करना बाकी है, तो पूरा शास्त्रीय प्रमाण है, उस वीडियो में बताया गया है। आप जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, इसका 108 बार जप कर लीजिए। मान लीजिए कि 30 पाठ किया गया और उसके बाद साधना खंडित हो रही है, ये पूरा करने में हम असमर्थ खुद को पा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें पूरा भी करना है, तो रुद्राक्ष की माला से 108 बार जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई 108 बार जप कर लीजिए। और आखिर में ये कह दीजिए, जो यह परे हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा, ऐसा कह दीजिए तो 108 बार पाठ करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो साधना भी खंडित नहीं हुई और उसके बाद आपके मन का जो विचलन है वो समाप्त हो गया। तो कुल मिलाकर जितनी भी बातें की गई हैं, जितने भी शास्त्रीय उपाय बताए जाते हैं, जो ये टोटके बताए जाते हैं, जिन उपायों की चर्चा की जाती है, जहाँ कहीं भी आप सुनते हैं, उसके पीछे का जो मूल भाव ये होता है कि हनुमान जी के प्रति हमारा प्रेम कितना है, प्रेम कितना गहरा है। और जब तक हम उनके कथाओं का श्रवण नहीं करेंगे, जब तक उनसे जुड़ी हुई बातों को हम सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, तब तक का भीतर का प्रेम मजबूत भी नहीं होगा। हनुमान जी के बारे में तो स्वयं कहा गया है, राम कथा सुनबे को रसिया। अब युगों युगों से हनुमान जी राम जी की कथा सुन रहे हैं। कोई कहे कि वो तो एक बार ही कथा सुन ले तो उस कथा तो पता चल गया, फिर बार बार क्यों सुनते हैं? इसलिए कि उन्हें रस प्राप्त होता है। जिसको जब प्रेम होता है किसी से, तो उसकी बातों में, उसकी कथाओं में, उसकी चर्चाओं में, उसकी कहानियों में रस मिलता है, आनंद मिलता है। और जिसको आनंद मिलता है वो इस तरह के सवाल नहीं उठाता कि तुरंत मुद्दे की बात किया जाए, तुरंत टोटका बता दिया जाए कि हम यही कर लें और हमारे काम का इतिश्री हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस मूल भाव को समझें और धैर्यपूर्वक कुछ भी सुने, मनन करें और उसके बाद साधना में उतरें। निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे और भक्तों के समस्त कार्य सिद्ध कर देंगे। जय सिया राम।